नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि लेटर में लिखा होता है कि टॉरकॉम जी और उनकी तरह के लोगों ने पहली दीक्षा ली है। ऑडियो नंबर 85 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। आपने पहली दीक्षा ली है या आपकी जीवन प्रवृत्ति देखकर, सेवा में आपकी रुचि देखकर, आत्माओं के लिए आपका डेडिकेशन देखकर, ऊंचाइयों के पायदान में आपका विश्वास देखकर या उन महान ग्रुप के अस्तित्व में आपका विश्वास देखकर साबित होता है जो क्राइस्ट के अंडर में रहकर सेवा करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जिस ग्रुप में हम बिलोंग करते हैं और तुम भी उस ग्रुप को अपने आप को विस्तार से बताना होगा और एक दूसरे को भी कि दीक्षा एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम सभी की चेतना का विस्तार होता है, जिसे पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है और जो जीवन को अधिक समृद्धशाली बनाता है, जिसके बारे में क्राइस्ट ने बताया था, जिसका सेवा में ज़्यादा योगदान है। अपने आइडियाज़ तुम्हारे सामने रखने के पहले हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि एक शिष्य के अफर्मेशंस क्या होंगे और हमें विश्वास है कि तुम्हारे लिए भी वही हैं। अफर्मेशंस जो पॉजिटिव हैं, आध्यात्मिक और विश्वस्त हैं। और ये अफर्मेशंस हैं, मैं बृहत्तर प्रकाश के भीतर प्रकाश का एक बिंदु हूँ। मैं ईश्वरीय प्रेम के झरने में प्रेम पूर्ण ऊर्जा का एक धागा हूँ। मैं दिव्य अग्नि का एक बिंदु हूँ जो ईश्वरीय दिव्य इच्छा के अंदर है और इस वजह से मैं खड़ा हूँ। मैं एक रास्ता हूँ जिसके द्वारा लोग ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं शक्ति का एक स्रोत हूँ जो उन्हें खड़ा होने में मदद करता है। मैं प्रकाश का एक पुंज हूँ जो उनके रास्ते को प्रकाशित करता है और इस वजह से मैं खड़ा हूँ। और इस तरह खड़ा होना लोगों के रास्ते को परिवर्तित करेगा, उनके रास्तों की पदध्वनि बनेगा। मैं ईश्वर के तरीकों को जानता हूँ और इस वजह से मैं खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्वीकार करने वाले शिष्य और प्रतिज्ञा करने वाले शिष्य के अभिप्राय को पूरी तरह स्पष्ट करूं। मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि शिष्यों के 3 स्तर हैं: स्वीकार करने वाले शिष्य, प्रतिज्ञाबद्ध शिष्य और स्वीकृत शिष्य। हेडक्वार्टर्स ग्रुप के जिसके लिए मैं यह लेटर लिख रहा हूँ, धारणा है कि ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं प्रतिज्ञाबद्ध शिष्य हैं और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि इनमें से कुछ लोग इतने उन्नत हैं कि वे स्वीकृत शिष्य हैं। वे अपने स्वयं के मास्टर को जानते हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक शिष्य होने के लिए आवश्यक नियमों को जानने के लिए कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम आधुनिक शिष्य हैं जो एक कठिन आधुनिक जगत में काम कर रहे हैं और हमें एक दूसरे को सिर्फ समझदारी भरा सहयोग ही नहीं बल्कि उन टेक्निक्स और उन नियमों की भी ज़रूरत है जो हमें दीक्षा के लिए बहुत तीव्र गति से तैयार होने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमने 30 छात्रों को सिलेक्ट किया है जो वर्षों से 4th डिग्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन, उनकी समझदारी की गुणवत्ता और मापदंड ने हमें बताया है कि वे सचमुच पोर्टल के उम्मीदवार हैं। हर एक के केस में उनके जीवन का लक्ष्य कई रूपों में परिलक्षित हुआ है, अनुस्थापन हुआ है। बुद्धिमानी पूर्वक मनुष्यता की सेवा इस प्लान का एक जन्मगत रिस्पॉन्स है और इस पदानुक्रम के वास्तविकता की स्वीकार्यता भी काफ़ी हद तक प्रत्येक ने अपने जीवन को बहुत विवेकपूर्ण तरीके से हैंडल किया है। और अगर गलतियां हो भी गई, उन्होंने वहाँ से सीखा, अपने आप को उठाया और एक नए लक्ष्य के साथ
आगे बढ़े। जिन लोगों को भी यह लेटर प्राप्त होता है वे कुछ हद तक उस स्थान और परिस्थितियों के मैग्नेटिक सेंटर यानी चुंबकीय केंद्र हैं जहाँ जीवन ने उन्हें रखा है। जैसा कि तुम जानते हो, आर्केन स्कूल में एक महान प्रयोग किया जा रहा है। यह मास्टर्स के कंधों को उन्नत करने का, शिष्य बनने के लिए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग का, उन्हें किसी आश्रम में खड़े होने के लिए तैयार करने में एक प्रयास है। इनमें से बहुत लोग टिबेटन मास्टर डीके के आश्रम से जुड़े हुए हैं। जो लोग पहले से ही स्वीकृत शिष्य हैं वे दूसरे मास्टर्स के ग्रुप में हो सकते हैं, लेकिन संभवतः वे टिबेटन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। आर्केन स्कूल के 4th डिग्री में यह एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन यह अभी भी भ्रूणस्थ अवस्था में है। फिर भी काम काफ़ी सफल हुआ है ताकि शिष्य होने के लिए ज़्यादा विशिष्ट और कठिन ट्रेनिंग प्लान की जा सके और उन कुछ लोगों को दी जा सके जो पदानुक्रम की पुकार को सही तरीके से समझते हुए नज़र आते हैं। इसलिए हम लोग यह पता करने के लिए यह लेटर लिख रहे हैं कि काम के इस नए फेज में क्या तुम हमारे साथ सहयोग करने के इच्छुक हो। वर्तमान के लिए जिसे सावधानी पूर्वक उपयोग में लाने और पढ़ने की ज़रूरत है वह है 14 रूल्स फॉर डिसाइपल एंड इनिशिएट्स। हम में से कुछ लोग इसे आश्रम सीरीज़ के नाम से जानते हैं और बाद में यह अ ट्रीटीज ऑन द 7 डेज का फाइनल वॉल्यूम निर्मित करेगी। इसके कुछ नियम द बेकन में भी प्रकाशित हुए हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सतही तौर पर पढ़ें तो इनका वास्तविक महत्व हमारे सामने नहीं खुल सकता। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए जितने काम की ज़रूरत है वह हो सकता है उस काम से कम हो जो तुम अभी कर रहे हो, लेकिन इसके लिए गहन चिंतन और अंतर्ज्ञान की ज़रूरत है। एक चीज़ जिस पर हम शुरू से ही जोर देना चाहते हैं वह है यह ग्रुप एफर्ट और ग्रुप शेयरिंग का काम है। ट्रेनिंग लेने वाले शिष्यों के लिए नए युग का मेथड है समूह का निर्माण करना और समूह के लिए दीक्षा। सामूहिक जीवन, प्रकाश और सामूहिक सेवा के लिए प्रत्येक की एक सुनिश्चित जिम्मेदारी होगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है एक मनस्थिति और इसका निरंतर प्रयास। शिक्षण संबंधी कार्य और पेपर्स का लिखना पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। इससे हमारा मतलब है कोई हेडक्वार्टर्स ग्रुप होंगे जहां तुमसे रिपोर्ट करने को कहा जाएगा और न ही सीनियर स्टूडेंट्स होंगे जो तुम्हारे पेपर्स पढ़ेंगे और उस पर कमेंट करेंगे। हमारे दिमाग में एकदम अलग प्लान है जिसमें हम सब फेलो डिसाइपल्स की तरह संयुक्त होकर काम करते हैं, जो अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, इंटेंशंस शेयर करेंगे, पूरी समानता के साथ एक दूसरे को सहयोग देंगे। शिक्षक और छात्र वाला एटीट्यूड यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। टिबेटन के द्वारा दिए गए दीक्षा के नियमों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे और एक साथ हम चेतना के विस्तार की तैयारी करेंगे। किस दीक्षा के लिए हम अलग अलग तैयारी कर रहे हैं वह हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारी अपनी आत्मा और हमारे आश्रम के मास्टर्स जानते हैं कि यह क्या है और यह किसी के लिए भी तूल देने वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।